दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो आप सबको याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोग थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को गैस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के लिए किस प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, वातावरण में कुछ मौजूद एंटीजन के लिए किस प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को अतिरंजित प्रक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। तो आपको इसे याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे खालिस्तान यहाँ पे बोला गया है। तो आपको बताना है कि किस प्रदर्शन का कोलिकट्टू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है, उसके बाद अजाम यानी कि तोड़म होता है। तो ऐसा किस नृत्य पे होता है दोस्तों, आपको बताना है कि, ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस नृत्य के प्रदर्शन पे कोलिकट्टू से होता है। ठीक, क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस नृत्य के प्रदर्शन से कोलिकट्टू होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, उसके बाद आजम तोड़ियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कथकली। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज कठिन है ना, तो मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इस तरह के क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, बस मैं उसी की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें याद भी करना है। ठीक है, और आप इन्हें नोट भी करना है। दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके इतना ही लिखना है, मेरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, मेरा लोगो रहेगा, आप वहाँ पे जाके इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को वहाँ पे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, सारे रिप्लाई वहाँ पे करता हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के कारण हुई है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के कारण हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 323A के द्वारा हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायथू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, रायथू बंधु। तो दोस्तों आप सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की रायथू बंधु योजना है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है, आपको बताना है। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, INS वागीर। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की गई। आपको बताना है कि ललित कला अकादमी जो कि राष्ट्रीय कला अकादमी है, इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, 1954। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, भारत रत्न एक अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसा कोठी किस राज्य की भित्ति चित्रकारी का लुप्तप्राय स्वरूप है। क्या बोला है, ओसा कोठी किस राज्य की भित्ति चित्रकारी का लुप्तप्राय स्वरूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। बहुत ही सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओसा काठी किस राज्य की भित्ति चित्रकारी है, उड़ीसा की भित्ति चित्रकला है करा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है जिसके हृदय के 4 चैम्बर होते हैं।
क्वेश्चन क्या बोला है, किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्म जीवों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जो पक्षी वर्ग होते हैं ना, पक्षी वर्ग के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा कौन। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा संगरोध नियम की अवज्ञा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 271 से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जी की ये पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण एक संयुक्त परीक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, तो आप इसके आंसर को तो बता ही देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है भारत और किसके बीच में होता है, नेपाल के बीच में होता है। सिंपल है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ये किस वन पे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सिंपल सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीक होता है ना, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पे पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट पे आपको बताऊँगा। पहली नदी कौन सी हो गई, प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा हो गई, उसके बगल से क्या हो गई, ताप्ती हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी जो है, तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निश्चित अनुपात का नियम किसका योगदान है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि निश्चित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों। तो आपका आंसर रहना चाहिए जोसेफ प्रूस्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य उच्च भूमि के पश्चिम भाग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को कहा जाता है माल्टा का पठार। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य, ठीक है, सिक्किम का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोग संरक्षक और आराध्यक माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, सिक्किम का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोग संरक्षक और आराध्यक माउंट कंचनजंगा के सम्मान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चूफाट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चूफाट एक लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोग क्या करते हैं, संरक्षक आराध्यक माउंट कंचनजंगा के सम्मान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पद्मा जी रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो गुरु पद्मा जी रेड्डी जो हैं, तो किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा एक समान मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को अपनाया गया है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हॉकिस। ठीक है, हॉकिस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा VK मेनन जी 1962 के भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे। कौन थे, VK कृष्ण मेनन जी थे। तो आपको इन्हें याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे में किस क्रिस्टल प्रणाली मौजूद होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हीरे में किस प्रकार की क्रिस्टल प्रणाली मौजूद होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हीरे में किस टाइप की होती हैं, ट्राइक्लिनिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल संरचना मौजूद होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पानपुई किस राज्य की एक पारंपरिक कपड़ा किस्म है। आपको बताना है कि पानपुई किस राज्य का एक पारंपरिक कपड़ा की किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, मिजोरम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रस्किन बॉन्ड जी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हालांकि क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपका जो पेपर होगा ना कोल इंडिया का, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपका पेपर क्रैक हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कट ऑफ के बारे में तो बताया थे कि कट ऑफ यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाई जाती है। और हाई क्यों जाती है दोस्तों, क्वेश्चन सरल आते हैं। और अब पेपर आपका कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और कंप्यूटर बेस्ड में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएंगे, इसलिए आपको टफ क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में 1% का भी डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।